हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन राइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। बहुत इजी गोइंग तरीके से बताऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आज की वीडियो से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ऑप्शन सेलिंग से कैसे पैसे बनते हैं और कैसे सस्टेनेबल वे में पैसे बनते हैं। मतलब गारंटीड है आपके पैसे बनने, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा तरीके से है ना ट्रेडिंग कर लो तो आपको बहुत आसानी से जो है ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनता हुआ दिखेगा। गारंटीड टाइप का पैसा बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और समझना आप हर चीज़ को बारीकी से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसी वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी और कोई इतना आसानी से समझाएगा नहीं। ये जो दूसरे यूट्यूबर्स आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताते रहते हैं ना दोस्तों, ये सब सिर्फ टेक्निकल टर्म्स हैं, बट इनका कोई सिग्निफिकेंस रिलीवेंस नहीं रह जाता है अगर आप ये बेसिक सा फंडा समझ जाते हो स्टॉक मार्केट का, ठीक है। कि किस तरह से जो है अगर आप एक रेंज तय कर लेते हो मार्केट में कि भाई मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर नहीं जाएगा तो आपका पैसा बनना श्योर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस से करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ही सारी स्टॉक मार्केट के बारे में जो है चीज़ों के बारे में पता चलेगा आपको कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क जो कर रहा है वो एक्चुअली ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा करता है, ठीक है। कि उसमें जो हम सोचते रहते हैं ना कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो दोस्तों मेनली वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने के पीछे एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक जो है ये ऑप्शन चेन एनालिसिस ही होता है और ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आज है 10 सितंबर की तारीख है और आप 10 सितंबर के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना। आज जो है 10 सितंबर के दिन जो है वीकली एक्सपायरी का दिन था, ठीक है। तो वीकली एक्सपायरी पे क्या होता है कि ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं ये जो व्हाइट कलर में आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं और ये जो येलो कलर में ऑप्शंस हैं वो है इन द मनी ऑप्शन। तो वीकली एक्सपायरी के दिन ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सबके सब जीरो हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो ये सब जीरो हो गए हैं, ठीक है। ये माइनस में आ गए हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों जो ऑप्शन सेल कर रहा है उसका पैसा बनना तय है वीकली एक्सपायरी के ऊपर। अगर उसने यहाँ इस जोन में से या इस जोन में से कहीं से भी ऑप्शन को सेल किया था तो, ठीक है। जिसने जितना ज़्यादा पास का व्यू रखा था उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। किसी ने मतलब पिछले सप्ताह ही अगर 11,400 और 11,450 का अगर इतना क्लियर व्यू रखा होगा कि भाई मार्केट जो है इस रेंज के बीच में रहेगा और यहाँ पे अगर उसने कॉल शॉर्ट किया होगा अगर 11,450 का और पुट शॉर्ट किया होगा 11,400 का, तो दोस्तों इतना पैसा बना होगा उसका, आप देख सकते हो, ठीक है। 116 पॉइंट के करीब का उसका पैसा बना होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि एक तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन चेन में एक तो कॉल्स होते हैं, दूसरा होता है पुट्स। अब क्या होता है, ये बिल्कुल एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। जिस तरह से हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं हमारे अच्छी हेल्थ के लिए, या फिर हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस खरीदते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी एक समय सीमा होती है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमको पता है कि साल ख़त्म होने के साथ में वो एंड हो जाता है, ठीक है। 1 साल के लिए मिलता है, एक पर्टिकुलर डेट तक मिलता है। अगर उसमें कोई दुर्घटना घटती है तो हमको हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ फ़ायदा मिल पाता है, ठीक है। या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या किसी दूसरे तरीके के इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल पाता है। उसी तरीके से इन सब कॉल्स और पुट्स भी जो है एक तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसको एक तरफ होता है बेचने वाला, दूसरा होता है खरीदने वाला। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारा जो है हम इंश्योरेंस तो लेते हैं, हम एक रिस्क कवर की तरह लेते हैं, उसको एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है इंश्योरेंस वो एट द एंड जो है भले से पैसे जीरो हो जाए लेकिन हमारी जो है दुर्घटना नहीं हो, या हम ऐसी उम्मीद ही रखते हैं कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, सब कुछ अच्छा ही रहे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस केस में जो है इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देती है और ऐसे टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी को जो है घाटा होता है। जैसे कि मैंने खुद ने इंश्योरेंस ले रखा है, वो 3-3.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरा हेल्थ ख़राब होती है और 10-15 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो पूरा खर्चा जो है वो मतलब मैक्सिमम 3 लाख तक का खर्चा तो वो इंश्योरेंस कंपनी लेगी, ठीक है। तो
इस तरह से मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी हेज फंड कंपनियां जो होती हैं वो जो है अपना पैसा प्रोटेक्ट करती हैं, और बड़े इन्वेस्टर यूँ मान के चलो HNIs जो हैं वो अपना पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए दूर के जो है पुट्स वुड्स को बाई करके रखते हैं। ठीक है, ये पुट्स है, अगर मान लो मार्केट कल को क्रैश हो गया, ठीक है, तो उनका पैसा जो है सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसलिए वो सस्ती दर के जो है पुट्स को बाई करके रखते हैं। ठीक है, और रेगुलरली अपने पैसे को इस तरीके से हेज करते हैं। तो इसलिए हेज फंड कंपनीज का तो काम यही होता है। लेकिन दोस्तों मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप ऑप्शन सेलिंग करके कैसे पैसा बनाओ। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अभी तो है 10 सितंबर की तारीख, मैं आपको बताता हूँ जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस तरीके से देखना कि आप देखोगे 17 सितंबर के व्यू से, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी अब 17 सितंबर को आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो अपना अगर व्यू लेकर के चलता 17 सितंबर का आपके सामने अब ऑप्शन का एनालिसिस आ गया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर आप ऑप्शन सेल करते हो और आप ऑप्शन जो है अभी हम मार्केट में सिचुएशन देखते हैं निफ्टी 50 की क्या चल रही है। तो दोस्तों ये था 10 सितंबर का दिन, यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनी है और ये जो है 11,450 पे आकर के रुकी है। ठीक है, एंड हो गई है। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ भी हो जाए और मार्केट जो है 11,250 या 11,300 के नीचे तो नहीं जाने वाला अगले एक सप्ताह के अंदर। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं पुट को सेल कर दूंगा। किसके, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पुट को सेल करूँगा मैं दोस्तों, 11,200 या 11,300 के पुट सेल कर दूंगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये चीज़ मैं एनालिसिस बता रहा हूँ डेली कैंडल चार्ट पे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझो, ये सब मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं और RSI इंडिकेटर लगा हुआ है। ये सब मैंने पहले भी वीडियो में बताया, मेरे जीरो लॉस स्ट्रेटजी की वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना, वहाँ से पता चल जाएगा मैं किस तरह से सोचता हूँ और ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, कैसे मेरे को पता चलता है कब पुट राइटिंग करनी होती है और कैसे पता चलता है कब कॉल राइटिंग करनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब हम वापस से ऑप्शन चेन के चार्ट पे आते हैं। अब मेरे को लगता है कि अगले सप्ताह तक मेरा व्यू ये है कि कुछ भी हो जाए मार्केट 11,250 के नीचे नहीं जाने वाला है। तो मैं जो है यहाँ पे जो ये पुट्स हैं उसको सेल करूँगा। क्यों सेल करूँगा, क्योंकि सामने कोई पुट बाई भी कर रहा होगा, तो जो पुट बाई कर रहा होगा वो इस उम्मीद में पुट बाई कर रहा होगा कि उसको लग रहा होगा कि मार्केट में क्रैश आएगा और या फिर मार्केट में एक करेक्शन आएगी और मार्केट बहुत नीचे चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट जो है 11,250 का मैं एक व्यू मान के चलता हूँ कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये होगा कि ये जो 46 पॉइंट दिख रहे हैं LTP में, ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी, इस पे जो है 46 के 46 पॉइंट मेरे हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने निफ्टी का जो है एनालिसिस बता रखा है सारा। ठीक है, तो 46 पॉइंट मेरे अपने हो जाएंगे अगर वीकली एक्सपायरी जो कि नेक्स्ट सप्ताह 17 सितंबर की तारीख को है, और उस डेट तक जाते जाते निफ्टी अगर 11,250 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग होती है, ठीक है, मतलब कहीं भी हो जाए 11,251 पे ही हो जाए भले से क्लोजिंग, तो भी मुझे पूरा पैसा मिलेगा। ये पूरे 46 पॉइंट मेरे हो जाएंगे 17 सितंबर को 3 बजे, ये सारे पॉइंट मेरे होने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब 46 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि 3,450 रुपये का फ़ायदा मुझे एक लॉट से होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एट द सेम टाइम मुझे जो है रिस्क भी देखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा कुछ हो गया, यूएस के मार्केट में जो करेक्शन चल रही है और वो जारी रहती है, ठीक है, और अगर मान लो स्टॉक मार्केट अपना जो है 11,000 पे आ जाएगा, तो भाई साहब इतनी बुरी वाट लग जाएगी कि ये 11,000 जो 250 पे जो मैंने शॉर्ट किया है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे और वो इन द मनी पुट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आउट ऑफ द मनी अभी पुट्स हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझें। ठीक है, उस तरीके से चलता है ये मार्केट। इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए, कि मार्केट कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक ये 11,700 के लेवल को क्रॉस नहीं करने वाला, और मैं इस व्यू को लेके चलता हूँ और यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखता हूँ कि भाई ये 21 पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे मेरे हो जाएंगे। अगर एक्सपायरी जो है 11,700 से 1 पॉइंट नीचे भी रही, अगर मान लो 11,699 पे भी एक्सपायरी रही, ठीक है, मतलब 17 सितंबर की तारीख को 11,699 के ऊपर भी जाकर के अगर एक्सपायरी रहती है,
तो दोस्तों ये 21 के 21 पॉइंट मेरे हो जाएंगे, और मेरे 21 पॉइंट के मेरे होने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 21 को 75 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1575 रुपये जो है दोस्तों मेरे हो जाएंगे, और ये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, और ये इतना मेरा पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह से जो है ऑप्शन राइटर एक रेंज बनाते हैं, ठीक है। इस वजह से मार्केट जो है हमेशा रेंजेस में चलता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा क्यों ये जो ओपन इंटरेस्ट जहां पे ज़्यादा होता है वही रीज़न बनता है दोस्तों कि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अगर मान लो सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों अभी जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कुछ पॉइंट्स पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और आप देखो कि कॉल राइटिंग करने वाले जो है 11,500 पे है, उसके बाद में जो है 11,700 पे भी है कुछ। तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा है कि हम दूर के जो है ना पुट्स और कॉल्स को सेल करें, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, पैसा ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के बिजनेस में ये होता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कम पैसे से नहीं होता है ये। और अगर मान लो एक लोट आप नीचे से मतलब कि आप पुट शॉर्ट करते हो, और एक लोट आप ऊपर से मतलब कि आप कॉल शॉर्ट करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास करीब 2-2.5 लाख 3 लाख का फंड होना चाहिए। 1.5 लाख रुपए एक लोट के हिसाब से मान के चलो कि इतना लगता है। कैरी ओवर जो कैरी फॉरवर्ड टाइप के जो ट्रेड लेने होते हैं ना, उसमें इतना होता है। अगर आप यही ट्रेड जो है अगर इंट्राडे बेसिस पे लेते हो तो आपको जो है अलग अलग जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो अलग अलग कम मतलब मार्जिन पे जो है आपको आसानी से जो है अलाउ कर देती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं 1-1 1.5 लाख रुपए लगा के वीकली जो है ट्रेड ले सकूं, लेकिन दोस्तों बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि दोस्तों आप इसमें क्या है, सोते हुए भी आपका पैसा बनता है। पता है कैसे है? क्योंकि जो है ना मार्केट इसमें होता क्या है कि टाइम डिके फैक्टर भी होता है इन्वॉल्व। टाइम डिके मतलब ये सारे जो आउट ऑफ द मनी जो भी कॉल्स और पुट्स हैं, ये कॉल्स हैं और ये पुट्स हैं, ये सब जीरो होने, इनकी मौत होनी निश्चित है, ठीक है। इस बात को इस तरह से समझो, इन सबको जीरो होना है। इन सबको जीरो होने का मतलब ये सारे जो भी पैसे हैं ये अपने हो जाने वाले हैं अगर अपन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो दोस्तों ये खेल चलता है वीकली एक्सपायरी तक, ठीक है। इसलिए बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सेलर के स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने की। कोई भी रातों रात ऐसी अभी का जो जैसा टाइम चल रहा है ऐसी घटना नहीं होने वाली है कि ये सब कुछ एकदम से जो है क्रैश आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जब तक मार्केट नॉर्मल चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पैसे बनने की अच्छी खासी संभावना है। अब देखो दोस्तों, इसके साथ में मैं आपको थोड़ा हेजिंग भी बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन देखते रहो इसको, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑप्शन मार्केट में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इसमें ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखना और समझना जानते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग हम आसानी से निफ्टी की पोजीशन तय कर सकते हैं। उससे हम ये तय कर सकते हैं कि निफ्टी अगले दिन किस जगह पे क्लोजिंग होने वाली है, या उसकी जो है वीकली उसका व्यू क्या रहेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है ग्लोबल मार्केट को देख करके होती हैं। और अगर हम दूर दूर के जो है कॉल और पुट को सेल करते हैं ना, तो दोस्तों हमारे जीतने की संभावना बहुत हाई होती है, ठीक है। अगर हमने जैसे 11,200 को सेल कर दिया तो ये 36 पॉइंट बनना तय है। अगर आपने जो है अगर इस जो निफ्टी है वो 11,200 के नीचे जाके क्लोज नहीं होता है ना, तो आपके पैसे बनने तय हैं। ये 36 के 36 पॉइंट, 36 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो आप उस अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी तरीके से आपको जो है एक ऊपर का भी व्यू लगता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 11,700 को क्रॉस नहीं करेगा। 11,700 के नीचे ही एक्सपायरी होएगी। इसका मतलब है ये सारे के सारे जो 21 पॉइंट हैं ये आपके हो जाएंगे दोस्तों, 21। और अगर आप मान लो देखो दोस्तों, इसका ट्रेड लेने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप जो है एक एक लोट को शॉर्ट करना शुरू करो, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर से मतलब एक ऊपर रेजिस्टेंस जोन मान लिया आपने कि 11,700 क्रॉस नहीं होगा, तो आपने 11,700 को भी शॉर्ट कर दिया, जो कि कॉल है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉल है, इसको शॉर्ट कर दिया। इसी तरह से आपने जो है एक व्यू रखा कि भाई 11,200 को भी किसी हाल में ये क्रॉस नहीं करने वाला है। अब आपने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, तो देखते हैं कि क्या सामने आता है।
तो दोस्तों ये जो 36 है और जो 21 है उसको जोड़ते हैं हम, कितना होता है, ठीक है, तो ये होते हैं 57 पॉइंट्स। तो एक वीक बाद 57 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई करें तो 4,270 रुपये जो है आते हैं दोस्तों। तो ये 4,270 रुपये जो है एक सप्ताह बाद 2 लोट से आपके बन जाएंगे। इस तरह से जो है दोस्तों ऑप्शन सेलर अपना व्यू बनाता है। अब दोस्तों इसके लिए मैंने आपको वीडियोस बनाई हैं, जीरो लॉस स्ट्रेटजी में जो है मैंने बताया था कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूं। अगर आप मूविंग एवरेज को देखते और मूविंग एवरेज से समझते तो आपको समझ आता दोस्तों इसमें किस तरह से RSI इंडिकेटर का भी काम आता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ आता है इसका, जिससे हमको पता चलता है मार्केट ये किस तरह से टॉप बनाया। ये टॉप बनाया ना तो ये यहाँ पे RSI जो है ओवरबॉट रीजन में चला गया और यहाँ से पता चलता है कि अब सेलिंग आने वाली है। तो आप जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली कॉल शॉर्ट करना शुरू करते हैं, ना कि पुट शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों ये ट्रेड होता है और इस तरह से ये सारा खेल होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर पैसे बनाता है, अच्छे खासे पैसे बनाता है, कंसिस्टेंटली पैसे बनाते हैं दोस्तों। अगर मार्केट में एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर दोस्तों ऐसा होता है कि कभी भी जो है विक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो है ये विक्स देखो आप, इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स की वैल्यू जो है कभी भी 25 के ऊपर चल जाती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और ऑप्शन राइटर के लिए या जो भी ऑप्शन सेलर भी कहो आप, तो ऑप्शन सेलर के लिए जो है वॉलेटिलिटी बहुत ख़राब होती है दोस्तों। वॉलेटिलिटी आने पे दोस्तों इतना बुरा हाल होता है दोस्तों कि ये देखो इस तरीके से होता है हाल, ठीक है। जब ये वॉलेटिलिटी बढ़ती गई थी कोविड-19 की वजह से, तो ऑप्शन सेलर जो है उसके लिए भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो उसको समझना मुश्किल हो जाता था मार्केट को। तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप जो है सिंपल लॉजिक से जो है ट्रेड लें और इस तरह से जो है विक्स को भी समझें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन सबको देखी है। विक्स के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसको जाके भी देखिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। चीज़ें तो और भी बहुत सारी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक प्राइस होती है, ये इन्वॉल्व होती है, लेकिन आप उतना डीप में जाओगे, डिटेल में जाओगे तो आपको समझ नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मेन चीज़ है कि आप आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट्स को सेल करें, उससे पैसे बनाएं। इसके अलावा दोस्तों कई लोग हैं इन द मनी पुट कॉल ऑप्शन को बाई भी करते हैं, उससे भी अच्छा खासा पैसा बनता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए व्यू बहुत क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने वाइस ट्रेडर से सीखी है। वाइस ट्रेडर की जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों ऑप्शन राइटिंग के ऊपर, आप उस प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखें, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा और समझ में आएगा कि ऑप्शन मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करता है और ऑप्शन सेलिंग से कितना अच्छे से कंसिस्टेंट वे में जो है पैसा बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक अगर देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।